ऑन है क्या वीडियो? द लोकस ऑफ पी। अच्छा, बिफोर गेटिंग हियर हमने ये भी पढ़ा था कि मान लीजिए ये एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये कॉम्प्लेक्स, अच्छा Z1 नहीं लिखते, P और Q लिखते हैं। ये P है जिस के कॉम्प्लेक्स नंबर ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स की तरह लिखा हूँ, और एक Z कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैं लोकस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से इसका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, सो अगर ये Z माइनस Z1 का डिस्टेंस इक्वल है दूसरे के साथ, Z माइनस Z2 के डिफरेंस के साथ, इसके साथ, तो हमने क्या रियलाइज किया था कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है इस लाइन पर। ये याद है आपको? ठीक है, सो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है तो ये वाला, इसको डिस्टेंस को ना मैं ZP ले रहा हूं, बिकम्स इक्वल टू ZQ, इसका डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो ZP अपॉन ZQ क्या हो जाएगा? 1। ये समझ आया आपको क्या लिखा मैंने? जब भी ZP अपॉन ZQ यानी इन दोनों के मॉड का रेशियो 1 होता है, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, ये याद रखिए। ठीक है, लेकिन 1 के अलावा अगर कुछ बन जाता है तो ये वाला जो लोकस बनेगा वो हमेशा सर्कल बनेगा। ठीक है, सर्कल क्यों बनेगा उसमें मत जाइए, वैसे आप जा सकते हैं इसमें Z की वैल्यू अगर आप x प्लस आयोटा y डाल के सॉल्व करेंगे तो सर्कल का इक्वेशन आता है, बट उतने समय याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए अगर रेशियो 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, जो हमने ऑलरेडी सीखा है, और अगर रेशियो 1 नहीं है तो सर्कल बनता है, इतना याद रखिए बस। ठीक है, सो अगर किसी क्वेश्चन में, अभी तक हम जो क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें हम ज्योमेट्रिकल एनालिसिस कर रहे कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देख रहे थे कि यहाँ पे प्लस होता है या माइनस होता है। ठीक है, और RHS में या तो 0 होगा या कोई कांस्टेंट होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे अभी तक। अब अगर कोई रेशियो वाले क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे टैकल करना है, उसके लिए ये वाला इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर 1 है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो हमने ऑलरेडी करके देखा, और अगर 1 नहीं है तो सर्कल होगा। ठीक है, इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। एग्जांपल देखिए, इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन द इक्वेशन, ये देखिए यहाँ पे एक रेशियो गिवन है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो गिवन है, इज इक्वल टू m डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। अब इन्होंने ये भी लिख दिया कि डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। अगर ये सर्कल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो ये रेशियो की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, बिकॉज एनीथिंग अदर देन 1 इज सर्कल। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर बच जाएगा z माइनस आयोटा अपॉन 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो z प्लस 1 ही है। अच्छा, मॉड को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, आपको पता है ना, इस पे क्या कहते हैं फ्रैक्शन में, तो ये m हो गया, राइट। इस 2 को जो मैंने कॉमन लिया था हटा के यहाँ पे ले जा सकता हूँ m अपॉन 2। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है। इसका रेशियो जो m अपॉन 2 है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल। डज नॉट रिप्रेजेंट अ सर्कल मतलब इट शुड बी इक्वल टू 1, इट हैज टू बी इक्वल टू 1, तभी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज कोई अदर वैल्यू सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये 1 के बराबर है तो m की वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है, समझा सबको? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि रेशियोज कैसे काम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ z if mod of z is equal to twice of z minus 1। ठीक है, mod of z is equal to twice of z minus 1। ठीक है, मेरा फर्स्ट ऑब्वियस स्टेप होगा इसका रेशियो क्रिएट कर देना। mod of z, इसको LHS में लेके आ रहा हूँ, अपॉन z minus 1 इक्वल टू 2।
ठीक है, ये पता चल गया। 2 है अगर रेशियो मतलब सर्कल। अगर क्वेश्चन पूछा होता फाइंड लोकस ऑफ z मतलब शेप पूछा होता व्हाट काइंड ऑफ लोकस, तो आप सीधा सर्कल बोल के खत्म कर देते। अब लेकिन इन्होंने लिखा है लोकस ऑफ z ढूंढना है, मतलब z का इक्वेशन ढूंढना है। और z का इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं? ऐसे क्वेश्चंस में z को हम सीधा x प्लस आयोटा y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो x प्लस आयोटा y का मॉड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1 का मॉड। ठीक है, मॉड मतलब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मॉड नहीं आएगा, x और माइनस 1 एक साथ आ जाएंगे क्योंकि दोनों रियल नंबर है, प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये समझ आया क्या किया मैंने? सीधा मॉड x और y डाल के मॉड ले लिया। अब दोनों साइड्स का होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इक्वेशन आ जाएगा, और एक्स एंड वाइज भी रहेंगे विद सम कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा इक्वेशन रहेगा। ये देखिए, समझ आया? z को हमने बस x प्लस आयोटा y से रिप्लेस करके सॉल्व कर दिया, ये इक्वेशन आ गया। आप ये इक्वेशन देख के भी जज कर सकते हो ये सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि अगर रेशियो आपका नॉट इक्वल टू 1 है तो वो सर्कल ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप बिना सॉल्व करके भी सर्कल बता सकते हो, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, if z is a complex number then locus of z satisfying the condition। ठीक है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, लोकस ऑफ z satisfying the condition, एक कंडीशन दिया इसको सेटिस्फाई करता है, तो लोकस क्या होगा z का? यहाँ पे देखिए मुझे दिख रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालूंगा। इज दैट फाइन? अब मैं रेशियो निकाल देता हूँ, z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस हाफ इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो 2 आ गया, मतलब ये सर्कल होगा। अच्छा, ये आंसर। ठीक है, इसमें इक्वेशन निकालना नहीं क्योंकि पूछा नहीं, निकालना भी होता तो क्या करते, इसको और इसको एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस कर देते बस। ठीक है, दैट वुड हैव बीन इजियर। अब ये क्वेश्चन देखें, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट उनका जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 2, देन z लाइज ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर। वो खुद ही कह दे रही कि z लाइज ऑन अ सर्कल, क्योंकि ये 2 है 1 नहीं है, तो उसका सेंटर पूछा इनमें से कौन सा होगा। ये वाला ट्राई कर सकते हैं, कैसे करना, कैसे करेंगे बताइए? x प्लस आयोटा वाई डालिए z को और सॉल्व कर दीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन मिल जाएगा। उससे आप रेडियस कैसे, नहीं रेडियस तो निकालना नहीं, रेडियस गिवन है, सेंटर कैसे निकालेंगे आपको पता है ना? ठीक है, निकालिए।
देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक फॉर्म होगा, एक ये आयोटा कॉमन लेके ना ये एक साथ आएगा, यानी ऐसा दिखेगा x प्लस वाई माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 1 आयोटा। बेसिकली दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड है 2। अब इसको LHS में रखो, आयोटा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस 1, इसको ऊपर लेके गया। अब इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मॉड निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड वैल्यू। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा होगा। अब स्क्वायर करके ना इक्वेशन आ जाएगा सर्कल का, तो वो माइनस जी माइनस एफ, अगर तुम्हें याद है ये सेंटर आ जाएगा और रेडियस आ जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आके फिर ऐसे कैलकुलेट आया किसी का? हाँ, ऑप्शन ए है, दैट्स राइट, 0 माइनस 2 आया। ये जो होगा कैसे सॉल्व करेंगे? z को हम लिख देंगे x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका मॉड वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले हम आयोटा के टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, y माइनस 2 आयोटा का मॉड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मैं RHS में लेके जा रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस 1 आयोटा, ठीक है। मॉड क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर। इज दैट फाइन? दोनों साइड होल स्क्वायर कीजिए, रूट हट जाएगा, फिर सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा, ये वाला नहीं, 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। उससे आपको सेंटर भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा। सर्कल के इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं। रेडियस ऑलरेडी गिवन है, सेंटर ये आ जाएगा। कर लीजिएगा ये अगर नहीं हुआ अभी तो। अच्छा देखो, देखिए ये ठीक है, 4 टाइम्स ये ठीक है, ठीक है। सो ये सॉल्व हो के LHS लुक्स फाइन टू मी, RHS ऑल्सो लुक्स फाइन टू मी। सब यहाँ, अच्छा इन्होंने क्या किया ना, शिफ्ट करके 3 जो आ रहा था, 3 को इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो 3 हट गया इसलिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सामने से। यहाँ प्रॉबेबली -12 होगा कुछ, इसलिए वो भी यहाँ, तो ये हमारा आ गया। अब इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह इन्होंने सर्कल को सेंटर फॉर्म में लिख दिया, सेंटर रेडियस फॉर्म में लिख दिया, उससे डायरेक्ट आ गया। आप चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, कि इससे सेंटर के आगे पता ही चल रहा है और रेडियस भी पता चल जाएगा क्योंकि इसमें सी है ही नहीं, ठीक है। पीछे आपको विजिबल है ठीक से या लाइट का शैडो आ रहा है? आ रहा है क्या? वो वाला बंद कर दोगे
सुना। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन देखिए, इफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है। सर्कल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 है रेशो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, 2 रेशो इसलिए सर्कल है। मतलब इन्होंने अगर सर्कल नहीं भी लिखा होता ना तो भी आपको पता होना चाहिए। द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल आर रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा एंड गामा, ये सेंटर है, ये रेडियस है, देन थाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू व्हाट। करेंगे इसमें कुछ एकदम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, कीजिए, सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए, आंसर बताइए। आया किसी का? कहाँ पे फंस रहे हो? सर अगर सिर्फ कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड वाले तुमने x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, इट डिपेंड्स कि कांस्टेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलएचएस में किस फॉर्म में इक्वेशन है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आरएचएस में 0 आना चाहिए। हाँ, it should not take so much time.
आर यू गाइस स्टक या फिर कैलकुलेशन बहुत गंदा है? कॉन्सेप्चुअली कहीं पे अटक गए हो क्या? आंसर इज 12. देखिए इसका सोल्यूशन, x प्लस आयोटा वाई करके होल स्क्वायर कर दें। यहाँ पे भी ये मॉड्यूलस वैल्यू लिखा है सीधा, ये समझ आया? z को x प्लस आयोटा वाई किया, यहाँ पे 2 स्टेप स्किप करके सीधा मॉड्यूलस वैल्यू लिखा है, ठीक है? क्योंकि 2x के साथ गया, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 3x के साथ गया क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, आयोटा नहीं यूज करता। सॉल्व किया, यहाँ पे ले आया सब, 3 को हटाया, यहाँ से सेंटर आ गया, रेडियस भी आ गया उससे, और कैसे रेडियस आपको रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी से निकालना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का रेडियस होता है, ठीक है? तो ये रेडियस आ गया 2/3, फिर साइज ऑफ अल्फा बीटा करना पड़ेगा। समझ आया सबको कैसे करना है? वर यू गाइस स्टक ड्यू टू कैलकुलेशन या फिर इसमें कुछ आपको पता नहीं था? कैलकुलेशन, ओके। तो इन्होंने जिससे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दिखाया है वैसा नहीं है, एक्चुअली काफी स्ट्रगल होता है अपेरेंटली, ओके। ओके, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये थोड़ा सा ना अजीब सा क्वेश्चन है ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है? फर्स्ट ग्लांस में कितनों को समझ आएगा इंक्लूडिंग टीचर्स, वो बहुत डाउटफुल है। किसी को अगर पहले से पता है दैट पर्सन कैन थिंक अबाउट इट, अदरवाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको स्किप कर देना चाहिए अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा तो ऑब्वियसली कर लो, लेकिन समझ नहीं आ रहा तो टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कितने क्वेश्चन होंगे आपके पास टोटल, कितना घंटा होगा? सो इज 25 क्वेश्चंस इनफ इन 1 आवर? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है? आप कितना ट्राई करोगे? 12 से 15 हो जाए, करेक्ट नॉट इनकरेक्ट, दैट्स योर टारगेट। उसके ऊपर 16 17 जितना करोगे सब बोनस है, ठीक है? तो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी होता है कि कौन सा स्किप करना है। आई एम नॉट सेइंग स्किप दिस क्वेश्चन एट ऑल, बट रीड करके जज करना, यार ये कुछ और ही है, इट्स नॉट व्हाट वी हैव स्टडीड स्टैंडर्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? आपको मैं बता दूं कैसे। फॉर अल्फा बीटा एंड जेड ऑल 3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 इफ लैम्डा माइनस 1 रूट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, उन्होंने बोल दिया है कि ये सर्कल का रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन है, आई एम सॉरी, सर्कल का इक्वेशन। देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज इक्वल टू, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ने में इतना डिफिकल्ट नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है, इसका रेडियस रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 है, ठीक है? और तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा जेड, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर अल्फा माइनस बीटा का मॉड वैल्यू बताइए, ठीक है? मतलब कई क्वेश्चंस होते हैं ना पढ़ के समझ ही नहीं आता, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, पढ़ के समझ तो आ रहा है। अब इसमें मैं z को रिप्लेस करके सर्कल का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ना, ये अल्फा और बीटा भी अननोन गिवन है,
प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें अल्फा बीटा नोन होता था, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, कहीं पे 2 आयोटा था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यानी आपको अल्फा बीटा को भी कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और फिर आपको सर्कल इक्वेशन मिलेगा, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे, तो यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई उसका सेंटर के या रेडियस के। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ना कि ये सर्कल का इक्वेशन, मतलब ये जो z है, z का जो लोकस है वो सर्कल है। समझ आई मेरी बात? ये जो इक्वेशन में z है ना, इस z का लोकस सर्कल होता है। सर्कल का इक्वेशन मतलब क्या है कि ये जो z है वो क्या लोकस बना रहा है। दैट इज द होल पॉइंट, दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, कि z का लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हाइपरबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, क्या है, दैट्स द होल पॉइंट। ठीक है, तो इस z का लोकस सर्कल है, मुझे इतना पता चल गया, गिवन ही है क्वेश्चन में। तो z यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा सर्कल के पेरीमीटर में, क्योंकि इसका लोकस है। अब ये गिवन है कि z माइनस अल्फा, अच्छा z माइनस अल्फा क्या होता है? अल्फा से लेके z के बीच का डिफरेंस, यानी वो वाला डिस्टेंस, उसका मॉड। ठीक है, z माइनस अल्फा मॉड, यानी z और अल्फा, मतलब अल्फा अगर यहाँ पे कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बैठा है तो इस डिस्टेंस को z माइनस अल्फा कहेंगे, राइट, क्योंकि इसका मॉड भी है और इसका स्क्वायर भी है। तो z माइनस अल्फा स्क्वायर, और मान लीजिए ये बीटा है, ये z माइनस बीटा स्क्वायर होगा। समझ आई मेरी बात? ये z माइनस अल्फा स्क्वायर अगर d1 है और ये d2 है, और ये गिवन है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा। 2 लैम्डा मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू दिस। ये 2 लैम्डा ऐसा गिवन है। क्या आप ये रियलाइज कर रहे हो कि अगर मैं अल्फा बीटा को ज्वाइन करता हूं और मुझे गिवन है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आई एम नॉट श्योर 2 लैम्डा होगा या 2 लैम्डा स्क्वायर होगा। एनीवेज, लेट्स नॉट गो देयर राइट नाउ। इन दोनों का स्क्वायर अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर गिवन है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री है, राइट। दैट मीन्स ये क्या होगा? डायमीटर होगा, ये सेंटर से पास होगा, क्योंकि डायमीटर में ही अगर आप ऑपोजिट या इस साइड कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके कॉर्ड्स कनेक्ट करते हो तो कॉर्ड्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पता है ना? ठीक है, ये जो डिराइव करना है ना, ये डिराइव करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको पहले से नहीं पता। ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि डायमीटर से अगर आप कोई भी 2 कॉर्ड्स कनेक्ट करते हो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, उतना पता होगा। लेकिन इसको वैसे रीड करना, दैट इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन, ठीक है, एकदम से दिमाग में आएगा नहीं। बट अगर आपको पहले से आ जाता है देन यू विल रियलाइज कि दिस इज द डायमीटर। इज दिस द डायमीटर और रूट ऑफ दिस इज द डायमीटर? आई थिंक इसका रूट डायमीटर होगा। बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना हो? डायमीटर तो 2 लैम्डा ही हुआ ना। फिर आप ये समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? ये d1 प्लस d2 स्क्वायर को मैं 2 लैम्डा रूट होल स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में लिख रहा हूं। मतलब इस डिस्टेंस अल्फा बीटा का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना हो गया मेरा? ये डिस्टेंस हो गया 2 लैम्डा। अल्फा बीटा एक्चुअली डिस्टेंस कहना चाहिए क्या मुझे? बट हैव यू गॉट द पॉइंट, राइट? डायमीटर 2 लैम्डा हो गया, ये समझ आ रहा है आप लोगों को? डायमीटर का लेंथ 2 लैम्डा हो गया, नहीं समझ आ रहा? ओके, ये पाइथागोरस यहाँ पे फॉलो होगा, ये समझ आ रहा है? ठीक है, ये डिस्टेंस गिवन है मुझे z माइनस अल्फा स्क्वायर, ये डिस्टेंस गिवन है z माइनस बीटा होल स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या होगा? दिस शुड बी इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा ये डिस्टेंस है अल्फा बीटा होल स्क्वायर के बराबर है, राइट, ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 लैम्डा गिवन है मुझे, समझ आया? सो अल्फा बीटा डिस्टेंस क्या होगा? ये रूट ऑफ 2 लैम्डा हो जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये रूट ऑफ 2 लैम्डा हो रहा है, ठीक है। सो इसका रेडियस कितना होगा? इसका आधा, डायमीटर का आधा। ये बेसिकली डायमीटर हो रहा है। डायमीटर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, ये गिवन है यहाँ पे। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है इसलिए डायमीटर है, नॉट अदर वे राउंड। हम क्या सीखते हैं कि डायमीटर है तो ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे गिवन है कि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, इसलिए मुझे पता चला ये डायमीटर है।
ठीक है। और अगर ये डायमीटर है तो इसका आधा रेडियस होगा, और इन्होंने मुझे रेडियस भी दे रखा है। रेडियस क्या दे रखा है? दिस इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, दोनों दे रखे हैं। सो एक रेडियस तो मुझे यहां से पता चला, इसके रूट का आधा, और दूसरा रेडियस मुझे लैम्डा माइनस 1 गिवन है, यानी लैम्डा अपॉन रूट 2 कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करके इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 लिख रहा हूँ। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा माइनस 1, इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको सॉल्व करेंगे ना, लैम्डा की दो वैल्यूज आएगी, तो लैम्डा की मैं वैल्यू 2 ले लूंगा, तो ये हाँ लैम्डा रूट के अंदर है, हाँ लैम्डा रूट के अंदर है, 10 यहाँ पे रूट रहेगा 10 लैम्डा रूट के अंदर, तो ये लैम्डा स्क्वायर नहीं होगा, रूट 2 लैम्डा है, हाँ रूट 2 लैम्डा ही तो अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो उसका आधा हो जाएगा रेडियस विच इज ऑलरेडी गिवन, तो मैंने इसको सॉल्व करके लैम्डा इक्वल टू 2 निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू आ गई, मुझे निकालना क्या है? अल्फा माइनस बीटा का मॉड। अच्छा बेसिकली अल्फा देखिए यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सो ये जो मैंने अल्फा बीटा लिखा ना, आई हैव यूज्ड इट एज अ पॉइंट, मतलब अगर ये पी क्यू होता तो मैं इसको पी क्यू लिखता, बस मैंने अल्फा बीटा अपने आसानी के अंडरस्टैंडिंग से लिख लिया। बट आइडियली देखा जाए, अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पी क्यू लेंथ कितना होगा? पी क्यू वेक्टर का लेंथ कितना होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा का मॉड, ये होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिफरेंस। तो बेसिकली ये और ये सेम होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी है? अल्फा माइनस बीटा इज द डायमीटर, डायमीटर इज रूट 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी 2 निकाली है, तो ये 2 हो गया, तो ये अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा। कुछ घुसा भेजे में किसी के, ये समझ नहीं आया? ओके, एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूँ इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। Question given है alpha, beta, z तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर that you have to keep in mind. When lambda is greater than 1, ये भी given है. If root of lambda minus 1 is radius of the circle, ये जो है ये रेडियस है, कौन से सर्कल का? इस सर्कल का जो इक्वेशन में गिवन है, इस सर्कल का रेडियस है। देन अल्फा माइनस बीटा का मॉड वैल्यू कितना होगा, इतना क्वेश्चन है। अभी ये सर्कल का इक्वेशन है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि z का जो लोकस है दैट इज द सर्कल, दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट ना, कि z का लोकस सर्कल है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। दैट मींस ये जो z होगा ये सर्कल के पेरीमीटर पे बैठा होगा, ठीक है। अब मुझे इतना इंफॉर्मेशन गिवन है कि अल्फा और बीटा ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं कि z माइनस अल्फा यानी ये वाला लेंथ, z माइनस अल्फा ये वाला लेंथ है, और z माइनस बीटा ये वाला लेंथ, इन दोनों लेंथ के स्क्वायर का समेशन 2 इसके बराबर है, 2 लैम्डा के बराबर है, राइट। सो अगर मैं 2 लैम्डा को ऐसे लिख दूं, रूट ऑफ 2 लैम्डा होल स्क्वायर ऐसे लिखो, तो ये क्या हो रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, विच इज अ पाइथागोरस फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, राइट। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तीनों लेंथ मिला के पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये समझ आ रहा है। अब क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो अल्फा बीटा ये जो डिस्टेंस है इसको मैं पॉइंट P ले लेता हूँ और पॉइंट Q ले लेता हूँ, अल्फा बीटा नहीं ले रहा हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अल्फा बीटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ये PQ जो है ना वो डायमीटर ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल 90 है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे
पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स वाई ये 90 डिग्री एंगल है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है दैट्स वाई ये डायमीटर है, ठीक है। और ये डायमीटर की वैल्यू कितनी होगी, ये रूट ऑफ 2 लैम्डा, समझ आया, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो c हो गया रूट ऑफ 2 लैम्डा। अगर डायमीटर रूट ऑफ 2 लैम्डा हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 लैम्डा का हाफ, ठीक है, रेडियस इतना हो गया। और रेडियस मुझे ये भी गिवन है, लैम्डा -1 का रूट, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये भी रेडियस है, ये दोनों आपस में रेडियस हो गए। हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। गॉट इट, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन कि अल्फा माइनस बीटा का मॉड वैल्यू क्या है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या देगा मुझे, इस वाले डिस्टेंस का लेंथ, अल्फा माइनस बीटा इस वाले डिस्टेंस का लेंथ देगा, राइट। और ये वाला डिस्टेंस क्या है, अल्फा माइनस बीटा डायामीटर है, ठीक है। डायामीटर मैंने कितना निकाला था, रूट 2 लैम्डा निकाला था कि नहीं, है ना। तो डायमीटर है मेरा रूट ऑफ 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने, 2, तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 2 इंटू 2 यानी 2। समझ आया, कोई डिफरेंस नहीं, उसके मॉड वैल्यू निकालना, क्योंकि मॉड निकालना इससे कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। गॉट इट, ओके, आगे बढ़ते ओके। ये एक और क्वेश्चन टाइप देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे। एक दिया है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस आयोटा, इसका मॉड, z माइनस आयोटा मॉड का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। इफ दिस इज गिवन, इफ दिस इज गिवन तो z माइनस आयोटा का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढना, ठीक है। अच्छा, इफ दिस इज गिवन, क्या आप लोग जज कर सकते हैं किसका इक्वेशन है, z माइनस अ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये किसका इक्वेशन होता है। हिंट हमने कल पढ़ा था, काफी सारे क्वेश्चंस किए। ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर ये है और रेडियस ये है, याद है या फिर समझाओ कैसे ये सर्कल का है, याद है, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होगा, 0,4 इसका सेंटर है, रेडियस है 2, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, नीचे ये 0,2 से कट करेगा, ऊपर ये 0,6 पे कट करेगा। इज दैट फाइन, ठीक है। अब मुझे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, z माइनस आयोटा। तो z माइनस आयोटा कहां से इनिशिएट हो रहा है, 0,1 से इनिशिएट हो रहा है, यानी यहां पे कहीं पे होगा ये 0,1, ठीक है, यहां से इनिशिएट होगा और z पे खत्म होगा, तो या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ या राइट लेफ्ट कहीं पे भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन z, ठीक है। बट सवाल पूछा गया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये जो लोकस है, इससे मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो बेसिकली मुझे इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाके इस सर्कल का मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू होगा ये फारदेस्ट वाला, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। समझ आया, ये गिवन है, इफ फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इफ दिस इज ट्रू, ये गिवन है, तो ये मैंने ड्रॉ किया, सर्कल बना विद रेडियस 2। अब इसको मैंने प्लॉट किया, इसका इनिशियल पॉइंट 0,1 मैंने प्लॉट किया। अब इसका इससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि z को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है वो मेरा मिनिमम वैल्यू और जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है वो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस 0,1 से जो डिस्टेंस है 0,4 तक, 0,1 से 0,4 तक के डिस्टेंस से अगर मैं इस रेडियस को माइनस कर दूं तो मेरा मिनिमम डिस्टेंस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, और ये वाले पॉइंट को अगर मैं P ले लेता हूँ जहाँ पे 0,1 बैठा है, यानी ये पॉइंट बैठा है, तो ये हो जाएगा OP माइनस R का मॉड वैल्यू, OP ये वाला डिस्टेंस, और रेडियस को माइनस कर दिया तो ये बीच का डिस्टेंस आ गया ना, मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा, OP प्लस R। सो मिनिमम अगर ये है तो मैक्स क्या हो जाएगा,
OP प्लस R। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, सो OP कितना गिवन है? देखिए OP में डायरेक्टली निकाल सकता हूं क्योंकि बहुत ही इजी कोऑर्डिनेट से, ये 0 1 है और ये 0 4 है, यानी OP 3 हो गया। OP की वैल्यू 3 हो गई, 0 4 से 0 1 इज 3, माइनस रेडियस कितना है 0 4 से 0 2, अच्छा रेडियस तो यहाँ पे दिख गया 2, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और OP सेकंड केस में 3 प्लस 2 यानी 5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। मिनिमम वैल्यू आया जब मैं नियरेस्ट पॉइंट टू द सर्कल पे टच किया, और मैक्सिमम वैल्यू है जब मैंने फार्देस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल को टच किया। 0 1 से 0 2 के डिस्टेंस पे होगा मैक्सिमम। यस, डायरेक्टली 1 निकल सकते हैं। वो तो इस केस में क्या है ना, कोऑर्डिनेट इतना आसान है कि आप 0 1 से 0 2 डायरेक्टली 1 निकल पाए। ठीक है, नहीं ये मिनिमम है 1, यहाँ से भी 1 ही आ रहा है, 0 2 से 0 1 का डिस्टेंस 1 है, वो मिनिमम वैल्यू है ना। मैक्सिमम होगा 0 6 का डिस्टेंस, 0 6 का डिस्टेंस फ्रॉम 0 1 0 1 दैट इज 5। ठीक है, समझ आया? अब क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स आसान है तो हम डायरेक्टली भी देख के निकाल सकते थे, बट आइडियली अप्रोच ऐसा होना चाहिए, हर जगह कोऑर्डिनेट आसान मिलेगा। ठीक है, इसी बात पे सेकंड वाला भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली सेम अप्रोच। सेकेंड वाले में मुझे z प्लस 4 का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, गिवन दैट दिस इज ट्रू। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी देखी सर्कल के सेंटर दे दिए मुझे। सर्कल के सेंटर क्या है? -4 और 3, तो -4 और 3 यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा, -4 और 3, और रेडियस है 2 ऐसा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट का है, ये है -4 और 0, मतलब यहाँ पे कहीं पे -4 और 0, ये वाला। ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है? मैक्सिमम, यानी अगर ये O है और ये P है, सो OP माइनस रेडियस, सॉरी ये मिनिमम हो जाएगा, OP माइनस रेडियस मिनिमम, मैक्स हो जाएगा OP प्लस रेडियस। अगर ये OP है उसमें ये वाला रेडियस ऐड कर दूंगा तो ये मैक्स आ जाएगा। नियरेस्ट पॉइंट मिनिमम होगा, फारदेस्ट पॉइंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या मैं OP निकाल सकता हूँ? O इज -4 3, P इज -4 0, तो ये 3 हो गया OP, देखिए। ठीक है, और रेडियस कितना है? रेडियस मुझे 2 गिवन है, तो फिर से मिनिमम वैल्यू 1 आया और 3 प्लस 2 मैक्स वैल्यू फिर 5 आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ना हमने ऑलरेडी किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वो एक तरीका होता है और ये ज्योमेट्रिकल तरीका होता है। इट्स अप टू यू कैसे करना है, जो भी आपको आसान लगे। कई बार एक तरीका स्ट्राइक कर जाता है एग्जाम में, एक तरीका नहीं करता, तो दोनों ऑप्शंस ओपन रखिए, जैसा होगा वैसा करना। ठीक है, ओके। ये एक और है, देखिए। Find maximum and minimum value of this complex number if this is true। अगर ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इससे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल के बताइए कितना होगा।
आपको ना रफ डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं, आपको सेकंड का आर पता है। फर्स्ट दोनों के ओपी डिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी दोनों के जो सेंटर गिवन है, एक का तो देखिए गिवन है 1 0, दूसरे का गिवन है 3 और 4, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल के प्लस आर एंड माइनस आर कर दीजिए, आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं। आया आंसर? यू गॉट इट? वही है, अगर आप माइनस करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस माइनस वाला होगा, अगर आप प्लस करोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस वाला होगा। दैट इज आंसर। देखिए ये सर्कल है तो ये रेडियस हो गया, ये मेरा पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट पी कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। सो ओपी जो डिफरेंस है कहाँ पे, अच्छा इन्होंने सीपी लिया है, सीपी इज कमिंग आउट टू बी 2√5, ठीक है। 2√5 पे मैंने रेडियस ऐड कर दिया तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया, 2√5 से मैंने रेडियस माइनस कर दिया तो मिनिमम डिस्टेंस आ गया। समझ आया क्वेश्चन? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उस पर क्वेश्चन आते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2। अभी तक हम जो करते आ रहे थे ना क्वेश्चंस, जहां पे नीचे लास्ट वाला दिया होता था कि z-1 मॉड इज इक्वल टू 2, वही गिवन है, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया। ये सर्कल का इक्वेशन है विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, लेकिन ग्रेटर देन है मतलब सर्कल के बाहर का एरिया, ग्रेटर देन का ये मतलब होता है, ठीक है। सो इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढना, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको कि सर्कल का सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितना है 2, तो ये होगा 0 2, ये होगा नो सॉरी दिस इज होगा 2 0 एंड -2 0, ठीक है। सेंटर 0 0 पे मुझे कौन से पॉइंट से ढूंढना है मिनिमम वैल्यू? z प्लस हाफ, ये पॉइंट कहाँ पे बैठा होगा? -हाफ 0, यानी अगर ये 2 है ये 0 0 है तो -हाफ 0 यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सर्कल क्या होगा? ये वाला, ये मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम द सर्कल, राइट। और मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट का कहां से कहां तक होगा? ये वाला, ये मैक्स डिस्टेंस है। समझ आया? देखिए मिनिमम डिस्टेंस अभी भी, ये सेंटर ऑफ सर्कल अगर O है, ये पॉइंट P है, अभी भी OP माइनस R ही हो रहा है। टेक्निकली देखा जाए हमारा डेफिनेशन अभी भी काम कर रहा है। OP सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस और माइनस R ये है, ये रेडियस नहीं, आई एम सॉरी, अच्छा R माइनस OP हो गया इस बार, ठीक है। एनीवेज इस बार R माइनस OP हो गया, मतलब वो नेगेटिव आ जाएगा, हम जो भी करेंगे मॉड होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। एनीवेज इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दोस कंफ्यूजन, आप सीधा ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, -हाफ पे है और ये -2 पे है। -हाफ से -2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3/2, 2 माइनस हाफ इज 3/2, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट इज 3/2। इन्होंने क्या पूछा? अच्छा इन्होंने मिनिमम डिस्टेंस ही पूछा है, मिनिमम वैल्यू ही पूछा, मैक्स पूछा ही नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू मेरा 3/2 आ गया। कैसे आया? या तो आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ट्रीट करके कर सकते हैं, या फिर आप रेडियस से आप डिस्टेंस OP माइनस कर सकते हैं। P इज दिस पॉइंट, OP इसका मॉड वैल्यू, रेडियस से OP माइनस कर दो तो आपको मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। प्रीवियस वाला ही फॉर्मूला काम कर रहा है।
मिनिमम के लिए, ठीक है। सो ये 3/2 होगा, अगर 3/2 हो गया देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2 इज इनकरेक्ट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 5/2 इज इनकरेक्ट, इक्वल टू 5/2 इज इनकरेक्ट, लाइज इन इंटरवल 1 and 2, 3/2 इसके बीच में लाई करता है, 3/2 इज 1.5, तो ये इस पे लाई करेगा। समझ आ गया सबको ये वाले क्वेश्चंस? ओके, अगला टॉपिक रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आएंगे ही, इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही, इसको हम कोनीज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक हम कल ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है कल, लेकिन स्टार्ट करके ये टॉपिक पूरा खत्म करना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू गिव अ ब्रेक इन बिटवीन, इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, दोनों तीनों पार्ट्स एक साथ खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो कल आप सब आ रहे हैं राइट? ओके फाइन, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, कोई डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा।